ईश्वरीय न्याय भाग 2 में आपका स्वागत। अब बिना वक्त गवाए सीधा कहानी पर चलते हैं। मैंने जो कुछ किया है उसका सुख लूटूंगा। तुम्हारे मन में जो आए करो। प्रातःकाल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कनलाल बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा, क्या कागजात आपने उठवा लिए हैं? भानुकुंवरी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर तो सारे घर में खलबली पड़ गई। पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुंवरी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में छक्कनलाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रपट हुई। एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने नाम बताया, किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिये ने यह हरकत की है। शाम तक यही दौड़ धूप रही। फिर यह सलाह होने लगी, इन कागजात के बगैर मुकदमा कैसे चलेगा। पक्ष तो पहले ही निर्बल था। जो कुछ बल था वह इसी बहीखाते का था। अब तो वे सबूत भी हाथ से गए। दावे में कुछ जान ही नहीं रही। मगर भानुकुंवरी ने कहा, बला से हार जाएंगे। हमारी चीज कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़े। हारकर बैठे रहना कायरों का काम है। सेठ जी, वकील को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुंवरी ने एक न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलवाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानुकुंवरी ने साक्षी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानुकुंवरी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्यवाही देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वादी के बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वक्तृता दी। उसने सत्यनारायण की पूर्वावस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामीभक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे धर्मशील थे, और स्वर्गवासी भृगुदत्त का उन पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक अवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय कर सकते। अंत में उसने मुंशीजी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघात का ऐसा घृणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशीजी को गालियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा ही करुणोत्पाक वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीतिकुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने ही स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने में संकोच न करें। मानवपतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव लुप्त हो जाता है, क्योंकि वह असली मोती नहीं, नकली कांच के दाने थे, जो केवल विश्वास जमाने के निमित्त दरअसल गए थे। वह केवल एक सुंदर जाल था, जो एक सरल हृदय और छलछंदों से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस नरपशु का अंतःकरण कितना अंधकारमय, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर है, और इसकी दुष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन है। अपने शत्रु के साथ दगा करना तो एक बार क्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय मनुष्य ने उन बेब्सों के साथ दगा की है, जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दगा करना अनुचित है। यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते तो अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती। पर मुंशीजी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर के रईसों ने गवाही दी,
सुनी सुनाई बातें जिरह में उखड़ गई। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ्य मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे, उसके स्वामी की चीज समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम इतने रुपयों का प्रबंध न कर सकते थे, और यह धन हमने स्वामी ही से ऋण लिया। पर हमसे ऋण चुकाने कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांगी जाती है। यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाए तो यह साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका। हमारे मित्र ने कहा है कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी उक्ति का समर्थन करता हूँ। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूं, तो क्या आप मुझसे मेरी नवविवाहिता वधू को छीन लेंगे? हमारे सुयोग्य मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती, तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूँगा। यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था, वह पूरा कर दिया। 8 वर्ष तक तनमन से स्वामी संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का फल मिल रहा है। वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुंवरी का कोई दोष नहीं। ये एक गुण संपन्न महिला है, मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान है। ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्टभावी होता है। उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी के मृदुभाषी मातहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया है। इस दावे की जड़ केवल इतनी है और कुछ नहीं। भानुकुंवरी यहाँ उपस्थित है। क्या वह कह सकती है कि 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गांव का जिक्र उनके सामने आया? कभी उसके हानि लाभ आय व्यय लेनदेन की चर्चा उनसे की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। यदि आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों का पचड़ा गाने लगूं, तो क्या शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े, और संभव है कुछ दिनों आगरे की विशाल अतिथिशाला में रखा जाओ। जिस गांव से भानुकुंवरी को कोई सरोकार न था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती? इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण को असामियों को अपनी दस्तखती रसीदें देते और अपने नाम से खजाने में रुपया दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब उसकी गिनती भी जमींदारों में होगी और संभव है वह कुछ दिनों में रईस कहलाने लगे। पर किसी न किसी कारण से अब यह शहर के गण्यमान्य पुरुषों से आंखें मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता। वह मन में डरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठें। वह बाजार में निकलते तो दुकानों में कुछ कानाफूसी होने लगती और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगते। अब तक उन्हें विवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समझते थे। शहर के धनीमानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक किसी से टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही।
अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अब अलग रही, स्वयं उनके घर वाले उनकी अपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला था। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो। बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता, तो पहले मुझी को विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातः काल एक कुंजड़िन तरकारियां लेकर आई और मुंशियाइन से बोली, बहूजी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा ना मानो तो कहूं। जिसको देखो उसके मुंह में यही बात है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई इलाका ले लिया। हमें तो इस पर यकीन नहीं आता। लाला बाबू ने न संभाला होता तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता, एक अंगुल जमीन न बचती। इन्हीं ऐसा सरदार था कि उसको संभाल लिया, तो क्या अब उन्हीं के साथ बदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है कि ले जाएगा? यही नेकीबदी रह जाती है। बुरे फल का बुरा होता है। आदमी ना देखे पर अल्लाह सब कुछ देखता है। बहूजी पर घड़ों पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती तो उसमें समा जाती। स्त्रियां स्वभावतः लज्जा की मूर्ति होती है। उनमें आत्माभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा और अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता। सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं? मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। कौन सी तरकारियां है? मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुंजड़िन की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगे, शैतान की खाला क्या कह रही थी? स्त्री ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से ये बातें सुननी पड़ती हैं और किस किस से मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। आत्मा लज्जा से परास्त हो गई। जो मनुष्य सदैव सर्वसम्मानित रहता हो, जो सदा आत्माभिमान से सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति पर सारे शहर में चर्चा होती रही हो, वह कभी सर्वथा लज्जाशून्य नहीं हो सकता। लज्जा कुपथ की सबसे बड़ी शत्रु है। कुवासनाओं के भ्रम में पड़कर मुंशी जी ने समझा था, मैं इस काम को ऐसे गुप्त रीति से पूरा कर ले जाऊंगा कि किसी को कानों कान खबर न होगी। पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधाएं आ खड़ी हुईं। उनके हटाने में बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ा। पर यह भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त किया, जिसमें कोई यह न कहे कि अपनी स्वामिनी को धोखा दिया। इतना यत्न करने पर भी वह निंदा से न बच सके। बाजार की सौदा बेचने वालियां भी अब उनका अपमान करती हैं। कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा नहीं छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से न बचा सकेगा। ऐश्वर्य का फल क्या है? मान और मर्यादा। उससे हाथ धो बैठा तो इस ऐश्वर्य को लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोकलज्जा सहकर, जन समुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति हो और वह मुझे इस दुष्कृत्य का दंड दे, तो मेरे लिए सिवाय मुंह में कालिख लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है तो लोग उसके साथ सहानुभूति करते हैं। दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग्य की सामग्री बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वर अन्यायी ठहराया जाता है, मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। परमात्मा इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उद्धार करे। क्यों न जाकर मैं भानुकुंवरी के पैरों पर गिर पड़ूं और विनय करूं कि यह मुकदमा उठा लो। शोक
पहले यह बात मुझे न सूझी। अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो सब बात बन जाती। पर क्या हो सकता है? आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुंशी जी देर तक इसी विषय पर सोचते रहे, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करें। भानुकुंवरी को भी विश्वास हो गया कि अब गाँव हाथ से गया। बेचारी हाथ मलकर रह गई। रात भर उसे नींद न आई। रह रहकर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता था। हाय, पापी ढोल बजाकर मेरा 30,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है, उसमें भी उनकी दृष्टि पहुंचती। बस दूसरों की आंख से देखते हैं। कोरे कागजों के गुलाम है। न्याय वह है कि दूध का दूध पानी का पानी कर दे। यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए, खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। इसी से तो ऐसे छली, कपटी, दगाबाज, दुरात्माओं का साहस बढ़ गया है। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण तुम तो शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इस ख्याल से भानुकुंवरी को कुछ शांति हुई। अपने शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से भी अधिक प्रिय होती है। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारा एक गांव ले गए। नारायण चाहेंगे तो तुम भी इससे सुख न पाओगे। तुम आप नरक की आग में जलोगे, तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला न रहेगा। फैसले का दिन आ गया। आज इजलास से बड़ी भीड़ थी। ऐसे ऐसे महानुभाव भी उपस्थित थे जो बगुलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अवसरों में ही नजर आया करते हैं। वकीलों और मुख्तारों की काली पलटन भी जमा थी। नियति समय पर जज साहब ने इजलास को सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। अहलमद ने संदूक से तजबीज निकाली। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम और आगे खिसक गए। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दई का दावा खारिज। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह लें। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के बाहर ही था, तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल सी पड़ गई। उदासीन भाव से इस फैसले पर आलोचनाएं करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे। एकाएक भानुकुंवरी घूंघट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई। जाने वाले लौट पड़े। जो बाहर निकल गए थे, दौड़कर आ गए और कौतूहल पूर्वक भानुकुंवरी की तरफ ताकने लगे। भानुकुंवरी ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार, यदि हुक्म दे तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानुकुंवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लालाजी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर दी, गांव तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ होता है। ईमान से कह दो गांव किसका है। हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय क्षेत्र में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्य की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। यथार्थ अब बात किसी से छुपी न थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से न निकल सकी। लज्जा ने जबान बंद कर ली। मेरा कहने में काम बनता था। कोई बाधा न थी, किंतु घोरतम पाप का जो दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से जाती थी। पर सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है, मिलने की पूरी आशा थी। आशा ने भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीक हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का यह अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ। अब भी अपनी रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुंवरी को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोले, आपका
हजारों मनुष्यों के मुंह से एक गगनस्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वरीय न्याय है। इसे कथा न समझिए, सच्ची घटना है। भानुकुंवरी और सत्यनारायण अब भी जीवित हैं। मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर भर में महीनों रही। भानुकुंवरी मुंशी जी के घर गईं, उन्हें मनाकर लाईं, फिर अपना कारोबार उन्हें सौंपा और कुछ दिनों के उपरांत वह गांव उन्हीं के नाम हिब्बा कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा, कृष्णार्पण कर दिया। अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।